जय हिंद जय भारत। मैं धर्मेंद्र पटेल, यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत टेड़िया। टेड़िया का एक मजरा लगता है शरैया कला, विकासखंड ईशानगर। यहाँ पर जो पंचायत भवन बना हुआ है, इसके बारे में कुछ लोगों से जानकारियाँ मिली हुई थी हमें कि यहाँ पर जो लोगों को चयनित किया गया है वो लोग नहीं आते हैं। लेकिन आज मौके पे पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि गेट खुला हुआ है। लेकिन एक अजीबोगरीब दास्तान हमको देखने को मिली है। कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है निगरानी के लिए, उस कैमरे की हालत क्या है आप भी देख सकते हो। जरा जूम करके कैमरे पे दिखाओ, वहां पे जूम करो, फुल जूम करके दिखाओ कि कैमरा किस प्रकार से कौन सी साइड में पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो शासन प्रशासन का तो नुकसान होता ही है। पैसा किसका लगता है ये सभी को पता है। अगर आम जनमानस कोई सामग्री ना खरीदे, टैक्स ना भरे, तो किस प्रकार से पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो उसका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग किस प्रकार से होता है उसको भी हम दिखाते हैं। जरा पीछे जाइए, थोड़ा सड़क पे दिखाइए। ये हमारे यहाँ पर पंचायत भवन के अंदर जाने की सड़क बनाई गई, इंटरलॉकिंग की गई है। और इंटरलॉकिंग में ईंट कौन सी लगाई गई, आज तकरीबन 1 साल से जिस जगह से हम लोग गुजरते हैं देखते हैं कि वहाँ पर ईंट कच्ची लगाई जाती है और उसकी खबरें भी चलाई जाती हैं, अधिकारियों को सूचित भी किया जाता है। अधिकारियों का कहना होता है कि उन ईंटों को हटवा करके हमने दूसरी ईंटें लगवा दी। आज हम यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं। सड़क का निर्माण हो चुका है पूर्णतः, ईंटें लगी हुई थी, टोटल ईंटें निकल चुकी हैं। पता नहीं कौन सा मसाला लगा दिया गया है, इतना मजबूत मसाला लगा हुआ है कि सड़क कंप्लीट होने से पहले ही ईंटें गायब हो गई। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन हमारे गांव गांव में बहुत अच्छी प्रकार से पहुंचा हुआ है। यही पानी जो पीने योग्य पानी आम जनमानस को दिया जाता है, इस जगह पर पानी की टंकी इसलिए लगाई गई ताकि जो ग्रामवासी हमारे पंचायत भवन में आएंगे अपना कार्य करवाने के लिए, उन लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, बढ़िया पानी मिले। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि 24 आवर्स पानी आपको चलता हुआ मिलेगा, क्योंकि जब तक टंकी चलेगी तब तक पानी यहाँ पर बदहाली ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, जो गंदगी इस पानी से फैल रही है उसके लिए कोई पानी का गड्ढा नहीं बनाया गया। गांव गांव में सड़कों पर कचरा ना हो, पानी एकत्रित ना हो, इसके लिए गड्ढे, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गड्ढे दिए गए हैं ताकि उस गड्ढा बनवाएं, उस गड्ढे में पानी का बहाव दें ताकि सड़कों पर पानी ना जाए, गंदगी ना फैले। लेकिन यही अगर किसी सरकारी जगह पर आ जाओ, पंचायत भवन पर जब हम आए तो हम आकर के देख रहे हैं पानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा हुआ है? क्योंकि लापरवाही यहाँ पर जल जीवन मिशन की है या हमारे अधिकारियों की है। क्योंकि जब पानी कंटिन्यू चलता रहेगा, पानी में आगे की वो टोटी ही नहीं लगेगी। अब ये टोटी कौन चुरा कर ले गया? शायद अधिकारी लेके गए हुए हैं, या जल जीवन मिशन खा गया, या गांव वाले खा गए। क्योंकि अगर अधिकारियों से पूछा जाएगा तो लगा तो था, लेकिन गांव वाले या लड़के यहाँ से निकाल कर लेके गए, ऐसा आरोप लगा दिया जाता है। जिस कैमरे से निगरानी की जाती है चोरों से बचने के लिए, कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे ऊपर भी कोई आरोप या प्रति आरोप लगाया जा सकता है। अगर ये कैमरा चालू रहेगा तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है अपनी बातों को लेकर के, अगर कोई उलझन सी हो जाती है तो इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन जब ये चलेगा तो रिकॉर्ड होगा, जब ये सामने की तरफ अपना रुख रखेगा तब रिकॉर्ड हो सकता है। जिस हालत में ये पड़ा हुआ है उस स्थिति में कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। सिस्टम अंदर ना हो, अभी जो भी होंगे हम उनसे बात करेंगे कि क्या ये जो कैमरा पड़ा हुआ है वो चालू स्थिति में है या खराब स्थिति में। आरआरसी सेंटर बना हुआ है, हम उसको भी आपको दिखाने का कार्य करेंगे कि 9-9 लाख रुपए की लागत से जो सेंटर बनाया जाता है, आपके और हमारे जनता के पैसों से जो टैक्स भरा जाता है, उन पैसों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो दिखाने का हम एक प्रयास करेंगे।
कोई है मैं इसके अंदर? खुला तो पड़ा हुआ है, पीछे जाओ थोड़ा। आप है? बाहर आ जाइए 2 मिनट। कौन से पद पे नियुक्त हैं? पंचायत सहायक। पंचायत सहायक। जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंछी देवी। पंछी देवी जी। पंछी देवी जी, कितने टाइम में कार्यालय खुलता है आपका? 10 बजे। 10 बजे से 5 बजे तक का। 10 से 5 बजे तक जी। कंटिन्यू? जी। छुट्टी के दिन बंद रहता है? जी, संडे को। संडे को बंद जी। रहता है। क्या कार्य आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है? सर मेरे द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कोई निवास है सर, सीएससी के काम किए जा रहे हैं। अच्छा। और जो मतलब फार्मर रजिस्ट्री है, पेंशन वगैरह सब किए जा रहे हैं सर। मतलब जो ऑनलाइन जैसे जो सीएससी पे कार्य होता है वो आपके यहाँ से किया जाता है। अच्छा, इसका कोई मूल्य या कोई और रेट रखा गया है कि किस कार्य का कितना? जी, 30 रुपया शुल्क रखा गया, जाते हैं निवास के सर। जाति आय निवास का 30 रुपया शुल्क है। जी। जो तहसील के द्वारा बनता था वो आपके यहीं से बन सकता है। जी। कि अच्छा, आपके द्वारा अब तक इस महीने में जो हमारा चल रहा है अप्रैल महीने में कितने निवास बनाए जा चुके हैं? सर ज़्यादा नहीं तो 20 हो गए होंगे। 20 निवास बनाए जा चुके हैं। जी। जाति आय? जी, जाता है सर 25 होंगे शायद। 20 से 25। जी। फार्मर रजिस्ट्री आप बनाने आज गए थे कहीं? जी, आज नहीं गए, कल गए थे। कल गए थे, कहाँ पर गए कल थे? यही आए थे सर। कौन सर यहाँ पर आए थे? सर जो लेखपाल के मुनीम होते वो आए थे। लेखपाल के मुनीम कौन थे? सर नाम तो नहीं मालूम, सर आए थे एक लोग। अब आप बताइए, एक आप प्रशासनिक पद पे बैठे हुए हो। जी सर, नाम नहीं मालूम। नहीं, वो नहीं बोल रहे हम, ऐसा नहीं कि मालूम होना ही जरूरी है, लेकिन अगर आप प्रशासनिक पद पे हो और आपके यहाँ पर कोई भी आ जाए और अपना परिचय ना दे, अपनी जानकारी ना दे और आपसे कार्य करवा के चला जाए, तो वो सही या गलत है? सर गलत है, लेकिन सर उन्होंने सर ने पहले कॉल किया था तो आए थे, तो हम यहीं पे थे। तो कौन से सर ने कॉल किया था पहले? सर यशपाल ने कॉल किया था। अच्छा, लेखपाल साहब ने फोन किया जी। था, यशपाल जी ने। जी। क्या बोले वो? सर बोले फार्म रजिस्ट्री करने आ रहे हैं, आप हेल्प कर देना उनकी। आप हेल्प कर दें। जी। फार्मर रजिस्ट्री कितने % आपके यहाँ पर होगी? सर मेरे वहाँ 80% से ज़्यादा होंगे। 80% से ज्यादा होगी। जी। अच्छा, क्या कार्यालय के अंदर हम आ सकते हैं? बिल्कुल। अनुमति है? जी। हम देखना चाहते हैं कि कार्यालय की स्थिति क्या है आपकी। आ जाइए भैया। स्टूल नहीं दिया गया है आपको इन्वर्टर रखने के लिए? जो इन्वर्टर ये नीचे पड़ा हुआ है, इसके लिए स्टूल नहीं दिया जितनी गया? व्यवस्थाएं हैं सर यहीं पे उपलब्ध है, जो आप देख लीजिए, जो सेम आप हैं देख। मतलब ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, जो कैमरा आपका चल रहा है, लगा हुआ है यहाँ पर, सीसीटीवी कैमरा जो लगाए गए हैं, इन कैमरों के बारे में थोड़ा हम जानकारी चाहेंगे। क्या कैमरे का सेटअप पूरा है या नहीं है? हाँ सर, सेटअप है पूरा, लेकिन इस समय सर कार्ड चल रहा है तभी सर नहीं चल रहा है। क्या चीज? इसमें कार्ड चल रहा है पंचायत भवन में, तभी बंद थे सर। इस समय कार्य चल रहा है तो पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया है? बंद कर गया किसके कहने पे बंद किया सर, बंद नहीं मतलब चल रहा था, वो पताई कर रहे थे ना, तभी बंद किया गया। गया? आप आ जाइए 2 मिनट बाहर देखिए। इसकी शिकायत आपने किया नहीं क्या? आ जाइए इधर, आ जाइए। सर शिकायत सर बोले थे मतलब कंप्लीट करवा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा पड़ा हुआ है आपका, ये खराब हो जाएगा या बच जाएगा, आप बताइए। नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक है ना ये? सर जब कल ये लिखने आए थे तब सर वो हटाए थे। हटाया था, फिर हटाने के बाद लगाना भी तो चाहिए, नहीं नहीं सर, लगाना कल लगाए नहीं थे तो भूल गए चाहिए? अब होंगे। आप भी बताइए, जो आपके यहाँ पर जो इतनी कीमती चीजें रखी हुई हैं, जी। बाय द वे अगर कल को चोरी हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो कैसे आप चोर को पकड़ोगे? सर चोर को तो पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन हो जाएगा ना। और जैसे यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगाए, कितने सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पर? 3 है। 3 है। एक बाहर एक इसमें। एक बाहर है और एक ऑफिस में, जी, और एक हाल में। एक हॉल में। 3 कैमरा लगाए गए हैं और ये तीनों कैमरे बंद हैं। सर इस समय तो बंद है, लेकिन पहले हम क्या चल बता रहे रहे हैं, थे। मतलब इस समय तीनों कैमरे आपके कहने अनुसार बंद हैं, है नहीं? अगर चोरी हो गई तो चोर को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाएगी। जी। तो इसकी सूचना आपने दिया, किसी को नहीं दिया अभी? नहीं सर से बोले थे, सर बोले थे आज आएंगे, वो आएंगे 11 बजे। कौन से सर को बोला था? अपने सचिव सर से बोले थे। सचिव साहब को बोला था? जी, वो बोले थे आएंगे 11 बजे, सर आएंगे। आज आएंगे 11 बजे, अगर कल कहीं रात में ही कुछ हो जाता? सर तो प्रॉब्लम हो सकती हो थी। सकती थी। जी। चलिए वो थोड़ा सिस्टम पे दिखा दीजिए जरा, कैसे क्या चल रहा है आपका। हॉल हॉल का दिखाइए जरा। अच्छा, इसकी डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है ना? अभी कार्य चल रहा है। अच्छा अच्छा, स्थित तो अभी बिल्कुल, जैसे देखा जाए जो चीज़ बना करके यहाँ पर दिया गया है कि आपको
पूर्णतः हैंड ओवर कर दिया गया है। नहीं सर, हाँ हैंड ओवर कर दिया, बाहर पुताई हुई, अंदर अभी नहीं हुई सर पुताई। मतलब अधूरे काम को ही हैंड ओवर कर दिया गया। नहीं, हैंड ओवर नहीं किया गया था नहीं, सर। हमने अधिकारियों से जैसे बात किया था सुबह वीडियो साहब से, जब हम आए हुए थे तो शायद आपका 10 बजे नहीं ओपन था। सर 10 बजे ओपन, 10:08 पे सर वो ओपन था। हम जब यहाँ पर आए थे तो आपका ओपन नहीं था। ये हमने फोन किया था वीडियो साहब को, एडीओ एसपी से। नहीं सर, हमने सर फोटो मेरे पास है, 10:08 में पंचायत भवन को खोल ओपन कर दिए थे सर जी। तो चलिए इधर दिखाइए, आ जाइए। यहाँ पर कार्य आप ही कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है? हाँ? मैं ही कर रही आप ही कर रहे हैं, चलो बढ़िया। लेकिन इस चीज़ की जैसे जो आपने हमें जानकारी दिया है यहाँ पर कि जो सीएससी के जो भी कार्य होते हैं वो कार्य हमारे द्वारा हमारी ग्राम सभा में हो जाते हैं, तो इन चीज़ों पर गांव में इसकी चर्चा की गई? अब तक नहीं की गई। सर, की गई है सर, सबको जानकारी है। तो फिर गांव के लोग जाति आय के लिए तहसील क्यों भागते हैं? सर अब वो बोलते हैं उनसे करवाने के लिए, काफी लोग बनवाते हैं सर, जिसकी मर्जी नहीं होती वो नहीं बनवाते हैं सर। अच्छा, कोई मीटिंग की गई इस प्रकार की गांव के मीटिंग अंदर? की गई थी सर, पंचायत भवन में मीटिंग भी की जाती है, मतलब बताया जाता है, फिर लोग मतलब जिसका मन करता है वो बनवाते हैं, जिसका मन नहीं करता वो नहीं बनवाते सर। नहीं, पंचायत भवन में तो मीटिंग होती होगी तो अलग की बात है, लेकिन गांव गांव में जैसे आपके जो मजरा है यहाँ पर, क्या सभी लोग तो मीटिंग में नहीं उपस्थित होते हाँ, होंगे? सभी लोग है नहीं नहीं? उपस्थित जी। तो इन लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए सर सबको जानकारी। अभी हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 से 80% लोग तो नहीं बाहर सर, सबको जानकारी है ही फिर हैं। क्योंकि देखिए सर जा- मेरे हिसाब से सर मैंने तो सबको 100 के 100% जानकारी दे दी गई है, देखिए, मतलब क्या। आपको हम गिना दें, निवास बनवाने के लिए लोग तहसील जाते हैं, जी। जाते हैं। जाति आय बनवाने के लिए लोग तहसील जाते हैं, मृतक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील जाते हैं। मतलब जो भी कार्य आपने यहाँ पे हमें बताया है वो सारे कार्य लोग तहसील से भागते हैं। क्यों सर, भागते हमने हैं? सूचना तो दी है सबको, पूरी ग्राम पंचायत में हमने सूचना दे रखी है कि मतलब जाता है निवास जो भी कार्य है वो मेरे द्वारा करा जाता है। आपको मतलब से 30 रुपया शुल्क पड़ता है इसका जी, उसमें मतलब शायद 15 रुपया सर वो RSC अकाउंट में जमा किए जाते हैं। चलिए, जो जानकारी आज मैडम के द्वारा मिली हुई है, एक जानकारी जो आप सभी लोगों के लिए और आपके क्षेत्र के लिए भी है और हमारे सभी ग्राम वासियों के लिए भी है कि जो मैडम ने बताया कि यहाँ पर जो सीएससी सेंटर पे कार्य किए जाते हैं, जैसे आपका नॉर्मल तरीके से देखा जाए जन्म प्रमाण पत्र, मृतक प्रमाण पत्र, निवास, जाति आय, इस प्रकार के कागजों के लिए जो आप सभी लोग यहाँ से तहसील प्रशासन ब्लॉक में दौड़ते रहते हो, उन चीज़ों का सुधार करने के लिए यहाँ पर जो सरकार द्वारा नियमावली बनाई गई, जिसके लिए कोई एक कार्यकर्ता बनाया गया, सहायक, पंचायत सहायक के नाम से कार्यरत किया गया, उन लोगों के द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो आप लोग अपना समय बर्बाद ना कीजिए और आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जो पंचायत भवन बने हुए हैं आपकी ग्राम सभा के, आप वहां पर जाकर के ऐसे कार्य करवा सकते हो ताकि आपका समय भी बचे और पैसा भी बर्बाद ना हो। क्योंकि जब आप तहसील जाते हो तो तकरीबन आपके यहाँ से तहसील 15 से 20 किलोमीटर पड़ जाता है, वापसी आने का तकरीबन 100 रुपये का खर्चा हो जाता है आपका। वो खर्चा बचेगा आपका, वहाँ पर जो 100 रुपया खर्च होगा वो 30 रुपये में कार्य हो जाएगा। इन कार्यों को लेकर के ये जो मुहिम है अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों के द्वारा अपने पंचायत भवन को खोला नहीं जाता है, वहाँ पर कार्य नहीं किया जाता है, उन लोगों के ऊपर प्रशासन को भी सख्ती बरतनी चाहिए कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, सारा सेटअप देने के बाद भी अगर ऐसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही हमारे प्रशासन की भी है। जय हिंद, जय भारत।